Okay, guys, so welcome everyone. Next lesson you have in Hindi Sulabh Bharati Standard 5. Hindi Sulabh Bharati Standard 5. Next lesson you have. लेसन नहीं है, पोएम है एक्चुअली. उसका नाम है वीरों को प्रणाम. क्या पोएम है? पोएम का नाम है वीरों को प्रणाम. देखिए क्या है पोएम, किसने लिखी है पहले जानेंगे. तो पोएम लिखी है रमेश दीक्षित जी ने. किसने लिखी है? तो ये जो पोएम लिखी है रमेश दीक्षित जी, ये हमारे कवि है, इन्होंने ये पोएम लिखी है. देखो वीर आपको सबको पता है, वीर हमारे सैनिक हमारे वीर हैं. और ये जो वीर है इन्हें हमें प्रणाम करना है. देश की मिट्टी का कण कण जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा. हमारे जो वीर है, हमारे जो सैनिक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों को हमारे देश की मिट्टी का एक एक कण प्यारा है. देखिए एक एक कण है जो हमारे देश की मिट्टी का, उन्हें प्यारा है. और ऐसे वीरों को हमें क्या करना है? प्रणाम करना है. एक बार करना है क्या? नहीं, सौ सौ बार प्रणाम करने हैं. कितने बार करने हैं? प्रणाम करना है सौ सौ बार प्रणाम करने. हम जितने भी उन्हें प्रणाम करें उतना भी कम ही है. यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है. देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है. वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा. नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा. यह हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो देश है, यहाँ पर गंगा जमुना जैसी बहुत सारी नदियां हैं. उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो भी हमारे सैनिक है, हमारे जो लोग हैं, वह हमारे देश पर मिटने के लिए हमेशा हरदम तैयार रहते हैं. और बहुत सारे वीरों ने हमारे भारतवर्ष के लिए क्या दिया है? बलिदान दिया है. इसी बलिदान से हमारा जो हिंद वतन का तारा चमक उठा है, हमारा भारत देश चमक उठा है. इन सभी को हमें क्या करना है? नमस्कार करना है. क्या करना है? इन्हें हमें नमस्कार करना है. अभी देखो ये हमें जो आज़ादी मिली है, ये हमारी जो आज़ादी मिली है, हमें आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों से. अंग्रेज़ों का राज्य बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन हमें इस समय आज़ादी मिली है. और इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है. बहुत सारे लोग हैं इनके इस आज़ादी के पीछे. कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है. जो आप अगले जब आप बढ़ोगे तो आप स्टैंडर्ड 8 में जब आप जाओगे, स्टैंडर्ड 8 में जब आप स्टैंडर्ड 8 में जाओगे तो आपको पूरे भारतवर्ष के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं, किसने क्या क्या किया, सब आपको पता चलेगा. नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे स्टैंडर्ड 6 में, तो आपको जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो आपका हिस्ट्री है एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारताचा इतिहास है. स्टैंडर्ड 7 में आप जब जाओगे तो आप पढ़ोगे मिडिवल इंडिया हिस्ट्री में, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास. एंड स्टैंडर्ड 8 में जब आप पढ़ोगे दैट इज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारताचा इतिहास. स्टैंडर्ड 9 में आप जब जाओगे तब आप पढ़ोगे, आपका जो हिस्ट्री है वो आपका हिस्ट्री है आफ्टर 1947, 1947 नंतरचा इतिहास तुम्ही शिकणार आहात. ठीक है. और स्टैंडर्ड 10 में जाओगे तो वो अलग थोड़ा सा है. यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में. देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा. ये आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमें हमारे देश के वीरों ने प्राण त्यागे है, प्राणार्पण किया है, बलिदान किया है. और हमें सभी जाकर हमें क्या मिली है? क्या मिली है? आज़ादी मिले. तो हमें इस आज़ादी को इस तरह से टूटने नहीं देना है. हमें सबको एकजुट होकर रहना है. कैसे होना है? हमें सबको एकजुट होना है. हम सब भारतीय हैं. वी मस्ट हैव अ यूनिटी. क्या चाहिए हमें? यूनिटी चाहिए. वी ऑल आर इंडियंस. वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट. लक्षात घ्या, सगळे पहिले आपण इंडियन आहोत एंड देन फिर तुम्हारा जो राज्य है वो होता है. तो सो फर्स्टली वी आर इंडियंस, राइट. और उसके बाद कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई उड़ीसा से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस तरह से हमने देखा कि इस कविता में हमने
वीरों को प्रणाम किया है। पंक्तियों को क्रम से लगा और पढ़ो। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है सपूत, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी नहीं।